हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का वन ऑफ द चैप्टर्स है मैथ्स का, है ना, जो कि हम आज बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रेशंस क्या होता है, अरिथमेटिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक क्यों बोलते हैं, ये कहाँ काम आने वाला है ना। एंड इसमें जैसे सीरीज होती है, ये सीरीज होती है ना, तो किस तरह की सीरीज होती है, कैसे सीरीज बननी है ना, सम कैसे करना है। तो इसमें काफ़ी सारी ट्रिक्स हम देखेंगे जो कि बुक में मेंशन नहीं है। तो प्लीज़ बच्चों बने रहें वीडियो के अंत तक, ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सीखने को मिले। एंड आपने अभी तक अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें इस वीडियोस के बारे में, ताकि बहुत जनों तक ये पहुंच सके एंड सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए, है ना, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, तो चलो बढ़ते हैं हम सब्जेक्ट की ओर। तो बच्चों हम देखते हैं कि एपी किसे कहते हैं, राइट। सबसे पहला आप अगर बुक देखो, आपको पता है हम फॉलो कर रहे हैं एमएल अग्रवाल की बुक। तो यहाँ आप इंट्रोडक्शन में देखोगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो 3 5 7 9 है ना, 11 डॉट 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 डॉट, है ना। एक तो पहले ये आपको समझना है ये डॉट डॉट क्या होता है ना। और कहीं कहीं पे सोचो यहाँ लिख देंगे 19 तक, है ना। एक ये सीरीज हो गई और एक सीरीज हो गई। जैसे आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो इसमें आपको दो तरह की सीरीज दिखेगी, ठीक है। तो इसमें आपको एक ये हो गया और एक हम लोग इसी को ले लेते हैं 3 5 7 9 11। सोचो ये आ गया 31 तक, ठीक है बच्चों। तो ये जो लास्ट टर्म ये हो गया, देखो ये लास्ट नंबर हो गया, है ना। दो चीज बच्चों आपको इसमें, जब भी आप ये सीरीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ध्यान रखें कि आपको 2-4 वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है बच्चों। ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्म, है ना। तो ये टर्म वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टर्म क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान में देना है। तो बच्चों हम देखते हैं टर्म, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट टर्म है। उसी तरह से ये क्या है, सेकेंड टर्म है ना। ये क्या है, थर्ड टर्म है। ये क्या है, लास्ट टर्म है बच्चों। एंड इसके अगर आगे सोचो क्या आएगा, 29। तो ये क्या हो गया बच्चों। तो बच्चों हम क्या देख रहे थे कि ये हो गया लास्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड लास्ट टर्म। अब आपको इसमें एक चीज सीखनी है, जब भी हम एपी यानी देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, हमने नहीं पढ़ा, यहाँ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो एपी में क्या होता है, जनरली एक फर्क होता है कॉमन सा, मतलब इनके बीच में जो फर्क है वो इनके और इनके बीच में होगा, वही फर्क इसमें होगा। मतलब एक जो कॉमन फर्क है वो कंटिन्यू करता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि आप यानी कोई भी दो टर्म अगर लेते हो, है ना, आपने सोचो 11 और 9 है, तो 11 और 9 का डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, 2, है ना। वैसे ही अगर 7 5 का डिफरेंस करोगे क्या आएगा, 2। अगर 7 9 का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब मैंने एक वर्ड क्या यूज किया, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव का मतलब देखते हो, मतलब एक के बाद एक, इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। यानी ये दो कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा, ये दो कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा, ये दो कहलाएगा, ये दो आपस में कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। यानी एक के बाद जो एक आता है उसे हम कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो एपी में आप क्या देखोगे कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है बच्चों। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है ना, वो एपी, जो ये अरिथमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन तब कहलाएगी जब वो डिफरेंस सेम रहता हो बच्चों थ्रू आउट द सीरीज, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, है ना, जैसे आप बुक में देख रहे हो एक सीरीज आप देख रहे होंगे 2, जो सेकंड या थर्ड नंबर वाली सीरीज है, सेकंड वाली, देखो क्या लिखा हुआ उसमें, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड उसके बाद क्या आ गया बच्चों, देखो 16 है। तो ये सीरीज में क्या हो रहा है, देखो इसके बीच में 2 का फर्क है, इसके बीच में 2 का फर्क है, इसमें भी 2 का फर्क है। बट ये 8 के बाद क्या हो गया बच्चों, 16 आ गया। तो यहाँ पे 8 का फर्क आ गया, है ना।
तो ये वाली सीरीज को हम एपी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे 2 है बच्चों। तो ये सीरीज एपी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि जो फर्क होते हैं ये थ्रू आउट द सीरीज क्या है, डिफरेंट है बच्चों, है ना। तो ये हो गया मेन चीज क्या है, एपी कब कहलाएगी? जब कोई सीरीज का सारा नंबर के बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो बच्चों, तब वो एपी कहलाती है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, जैसे और एक यहाँ पे देखो आप क्या दिया हुआ है, एक 4 है, -2 है ना, 1 है, फिर क्या है 1.5 है, -1/2 है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो बच्चों ये क्या है, 4 से -2 कब आएगा? अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, -2 -4 यानी -6 का डिफरेंस हो गया बच्चों, यानी इन दोनों के बीच में -6 का फर्क है। कितना का फर्क है? -6 है। इन दोनों के बीच में कितना है, देखो बच्चों 1 -2 यानी कितना हो गया बच्चों, 1 + 3, 1 + 2 दैट इज 3, है ना। तो ये 3 का फर्क हो गया। तो ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है थ्रू आउट द सीरीज। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी बच्चों, ठीक है। तो हम देखते हैं बुक में और क्या दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, देखो अब यहाँ पे आता है डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने अक्सर देखा है जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो इंट्रोडक्शन वाला जो पेज होता है ना, बच्चे पढ़ते ही नहीं है एंड सीधा वो न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। दे थिंक, आप लोग सोचते हो कि ये पूरा टाइम वेस्टिंग है। बच्चों ये टाइम वेस्ट नहीं है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि आपको थ्रू आउट द चैप्टर काम आने वाला है। अगर आप ये इंट्रोडक्शन वाला पेज बहुत प्यार से पढ़ ले, बहुत विस्तार से अगर पढ़ते हैं, तो सोचो आपका आधा काम हो गया, आपको आधा से ज्यादा मेहनत खत्म हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देने की चीजें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो एपी का डेफिनेशन अगर आप यहाँ बुक के हिसाब से देखते हो तो क्या लिखा हुआ, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। सबसे पहली बात क्या, लिस्ट है। सबसे पहला हमारा कीवर्ड क्या है, एपी क्या है, एपी इज अ लिस्ट। किसका लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है ना। अब देखो लिस्ट क्या है, नंबर्स की लिस्ट है। अब देखो विच इन विच each term is obtained by adding a fixed number। जैसे अगर हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, फिक्स्ड नंबर। एक तीसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, फिक्स्ड नंबर। ये फिक्स्ड नंबर क्या है, इसको ऐड करते जाना है। सोचो अगर आपको 1 है, आपका मन क्या, मेरे को 3 ऐड करना है, 3 का डिफरेंस वाली सीरीज बनाना है, तो +3 करते जाओ, है ना। तो 1 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये एक सीरीज बन गई। ये कौन सी सीरीज हो गई, एपी सीरीज। मतलब इनका सिंपल कहना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स विथ फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाना है, राइट, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। एक और वर्ड देखो बच्चों, बहुत प्यारा वर्ड है ये चीज। कुछ वर्ड्स हैं जो कि बच्चे क्लियर नहीं करते हैं। प्रीसीडिंग टर्म, देखो ये कभी कभी आपको क्वेश्चन में आ जाता है। प्रीसीड मतलब होता है पहले बच्चों, क्या होता है, पहले, है ना, यानी पहले वाला टर्म। यानी 7 को कौन प्रीसीड कर रहा है, 4, 10 को कौन प्रीसीड कर रहा है, 7। एंड जो ये पहले जो आता है इसको बोलते हैं 10 के पहले, यानी 10 का प्रीसीडिंग नंबर है 7, 7 का प्रीसीडिंग नंबर है 4। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक वर्ड होता है बच्चों सक्सीडिंग नंबर। सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग मतलब क्या था, बाद। ये पहले आ गया, इसका मतलब हो गया बाद में बच्चों, है ना, बाद वाला। तो बाद मतलब क्या हो गया बच्चों, बाद में आ गया, मतलब 7 के बाद जो आएगा वो उसका सक्सीडिंग नंबर कहलाएगा। 4 के बाद क्या है, 7 है, 7 क्या हो जाएगा, 4 का सक्सीडिंग नंबर हो जाएगा। 10 क्या है बच्चों, 7 का सक्सीडिंग नंबर है। तो ये आप जो 2-3 वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है ना। तो देखो डेफिनेशन हम फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term। मतलब अगर ये एक preceding, एक क्या बोल रहा है, each term is obtained मतलब नया एक जो टर्म होगा वो नया टर्म कैसे बनेगा, इसमें एक फिक्स्ड नंबर को इससे पहले वाला यानी प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, यानी ये पहले वाला टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते जाएं तो हमें नया टर्म मिलते जाता है। जैसे मैंने क्या किया, पहले 1 था, फिक्स्ड नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, फिक्स्ड नंबर यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया बच्चों। तो मेरे को क्या मिला, 4 मिल गया। अब 4 के बाद का नया नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में 3 ऐड करना पड़ेगा, 7 मिल गया। इसी तरह से 10 के बाद नया नंबर लाना है तो हमें क्या करना है, 13 करना है, 10 + 3। उसके बाद लाना है तो क्या करना है, हमें 16 करना है। तो ये इस तरह से सीरीज बन जाती है। इसमें और भी बहुत चीजें हैं जो बच्चों आपको समझनी है धीरे धीरे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा।
तो बने रहे वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपका बहुत समय का पूरा यूटिलाइजेशन होगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो बने रहे वीडियो में। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, except the first term is called an AP। देखो फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट यहाँ पे एक वर्ड है, देखो बच्चों अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है बच्चों, हम सब सीखेंगे, है ना। एक्सेप्ट मतलब सिवाय मतलब उसको छोड़कर, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सब को हम क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर ऐड करके नया नंबर बनाएंगे। फर्स्ट टर्म तो आपको चाहिए, कोई भी नंबर अगर कोई भी सीरीज बनानी है तो आपको फर्स्ट न्यू तो आपको खुद से रखनी पड़ेगी, राइट बच्चों। बाद में तो हम पिलर बनाना है, कितना पिलर बनाना है वो हम देखेंगे, राइट। तो इसलिए ये कहलाती है एपी। इसमें और एक लाइन क्या नीचे लिखी हुई है, देखो इन अदर वर्ड्स a list of number is called an AP if and only if the difference of any term from its preceding term is constant, that is a fixed term। मैंने वही चीज है, देखो वही डेफिनेशन को थोड़े घुमा के बोला गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर एक टर्म को एपी कहेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रीसीडिंग टर्म को एपी कहेंगे, कब कहेंगे, जब ये डिफरेंस कॉमन रहे बच्चों, है ना। ये डिफरेंस पूरा कॉमन रहेगा तो वो एपी कहलाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, ये फिक्स्ड नंबर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस बच्चों। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये वर्ड आपको पूरा चैप्टर में काम आना है बच्चों। ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एपी का, जिसको हम लोग सीडी से जानेंगे, और इसका और शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डी। इसको हम लोग एक वेरिएबल का नाम देंगे जिसको हम रखेंगे डी बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझनी है। एंड देखो फिर यहाँ पे उसके नीचे और एक लिस्ट दी हुई है, हम लोग देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एपी को सीखना है, तो हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये लिस्ट बनती है बच्चों। एंड ये हो गया AN। अब आप बोलोगे सर ए क्या है, ए हो गया फर्स्ट टर्म। A1 यानी क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। ये जो सफिक्स में है ना बच्चों, ये बता रहा है इसकी पोजीशन। एंड उस पोजीशन में यानी फर्स्ट टर्म की आपको दो चीज ध्यान रखनी है बच्चों इस केस में, कि टर्म एंड वैल्यू, है ना बच्चों। तो आपको दो चीज का एकदम खास ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है। तो इसमें हमें देखना है कि टर्म और वैल्यू क्या होती है। तो ये देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, A1 है ना। सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, A2 है ना। तो आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, वैल्यू और टर्म, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो अलग अलग भी नहीं है। देखो ये 2 बता रहा है ये सेकेंड टर्म है, ये 1 बता रहा है ये फर्स्ट टर्म है। तो ये AN ये क्या बता रहा है, N जो है उसमें बता रहा है nth टर्म बच्चों। nth टर्म क्या हो गया, AN, है ना। यानी आपको A6 निकालना है। सोचो मैंने यहाँ 4 तक लिख दिया, आपको A10 निकालना है। तो A10 अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको अगर इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आपको क्या करना है, A9 में A9 प्लस वो D जो फिक्स्ड नंबर था उसको अगर हम निकाल लेंगे तो इस तरह से मेरा यहाँ A10 हो जाएगा। तो A10 अगर निकालना है तो प्रीसीडिंग टर्म A9 हो गया, उसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है बच्चों, A9 प्लस डिफरेंस करेंगे तो हमारा A10 निकल जाना है, ठीक है बच्चों। अब आप अगर देखते हो तो सोचो अगर हम ये शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, ये A10 थोड़ा बड़ा हो गया, आपको अगर फॉर्मूला समझना है तो हम लोग इसको देखेंगे इस तरह से। देखो बच्चों A1 A2 A3 A4, ठीक है ना बच्चों, ये डॉट 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 चलते जाएगा। एंड अगर हम इसको देखें कि सोचो हमें A4 निकालना है तो हम A4 को कैसे लिखेंगे बच्चों, A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। A3 को कैसे लिखेंगे बच्चों, A2 प्लस D, और ये प्लस D फिर रह जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, ये 2D हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस 2D, ठीक है बच्चों। अब हमें A2 क्या होता है, A1 प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का वैल्यू हो गया ना, ये जो हमने लिखा ये तो A2 का मान हो गया, प्लस यहाँ पे ये 2D भी आएगा बच्चों, है ना 2D। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2D प्लस D बच्चों, ये 3D हो जाएगा A1।
तो देखो आपको जब A4 निकालना है तो आपको क्या मिल रहा है, A1 प्लस 3D। तो हमें फॉर्मूला चाहिए जो कि हमें फर्स्ट टर्म से कनेक्ट कर सके। हमारा दो ही चीज है पूरा सीरीज में बच्चों, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट टर्म यानी A1 और एक जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का जिसको हम लोग D बोलते हैं, राइट। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सा लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, nth टर्म भी निकाल सकते हो। आप तो अगर बोलेगा 50th टर्म क्या आएगा इस सीरीज का तो आप वो भी निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो यहाँ पे हम फिर से एक बार लिखते हैं, A4 इज इक्वल टू क्या हो गया, A1 प्लस 3D बच्चों। अब आप एक चीज देखोगे, ये 4 है, ये 3 आ रहा है ना, तो रिलेशन कुछ है बच्चों यहाँ पे। तो उसी तरह से अगर हम ये देखें, ये अगर n है तो आपको क्या करना है, A1 प्लस ये क्या हो जाएगा, अगर ये 4 है तो ये 3 है, मतलब एक कम है। तो ये अगर n है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n-1 इंटू डी। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है जो आपको nth टर्म की वैल्यू निकालने में मदद करेगा। आपको मैंने दो टर्म बताए हैं, टर्म एंड वैल्यू, है ना। दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है। nth टर्म an क्या होता है, A1 प्लस ये n माइनस। हमेशा इस तरह से एक एग्जांपल लेके आप खुद का एक जनरल फॉर्मूला, इसको एक बोलते हैं जनरल फॉर्मूला बच्चों, जनरल फॉर्मूला बच्चों, जो कि हर जगह काम आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका nth टर्म निकालने का तरीका बच्चों, ठीक है। एंड हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट पेज में, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ, अब हमें यहाँ पे और एग्जांपल्स दिया हुआ है, देखो, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, दो बोल्ड किया हुआ, दो वर्ड देखो, एक फाइनाइट एंड एक इनफाइनाइट। तो ये भी देखो कुछ नहीं है, ये भी जस्ट एक इंग्लिश है। देखो आधी सी ज्यादा मैथ आप जीत सकते हो अगर मैथ्स आपको जीतना है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब होता है बच्चों जो गिनती कर सकते हैं, है ना, जिसको काउंटेबल है एक तरह से। एंड इनफाइनाइट होता है जिसका अंत नहीं है बच्चों, जो कंटिन्यू होते रहेगी, राइट। जैसे जिस सीरीज में आपको मिल जाए कि डॉट 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 लास्ट में है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आपको देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 4 में डॉट डॉट है, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी डॉट डॉट है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं इनफाइनाइट। जो 3 एंड 4 ये हो गया बच्चों इनफाइनाइट, एंड जिसका लास्ट टर्म मेंशन किया होता है, जो कि लास्ट टर्म हम देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सीरीज बच्चों, ठीक है। अब एक चीज और मैंने प्रीवियस पेज में मिस कर दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है। एक चीज यहाँ पे ये लाइन देखना है बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस की लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको देखना है कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे मैंने तो बनाया था 2, 4, 6, 8 की सीरीज बनाई, तो इसमें हमें हमेशा क्या दिखा, +2। ये सीरीज उल्टी भी हो सकती है बच्चों। जैसे आप अगर 98 लेते हो, 98 के बाद 96 लिखा, 94 लिखा, मतलब दो घटना, राइट। यानी क्या है इसमें, -2, है ना। इसमें डिफरेंस क्या है, -2। तो आपको एक चीज समझनी है, कॉमन डिफरेंस जो हमने बात की थी, यानी डी, इन शॉर्ट हम डी की वैल्यू अगर पूछे तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, पॉजिटिव, क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इस सीरीज से आपको पता चलता है पॉजिटिव हो सकती है, इस सीरीज से पता चलता है नेगेटिव भी हो सकती है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो आपको ध्यान देनी है कि ये डिफरेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यानी अगर आपको एक कांस्टेंट नंबर 10 बार लिखा हुआ है तो वो भी एपी सीरीज कहलाएगी बच्चों, 5 5 5। आप अगर नेक्स्ट पेज में देखोगे, ये अगर कंटिन्यू है, डॉट 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 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, एपी सीरीज विथ कॉमन डिफरेंस 0। समझ रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका खुद में एक एमसीक्यू बन सकता है। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सर इसमें प्लस कुछ नहीं हो रहा, घट कुछ नहीं रहा है, सेम नंबर है, तो ये क्या एपी है ना। और बहुत सारी गलती इसी से रिलेटेड होती है। एंड इवन आपको एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है जो इसी पे है। ये जीरो वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है तो भी वो एक एपी सीरीज कहलाएगी। लाइक एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे वहां पे एग्जांपल नंबर 3 क्या है, 5 5 5 5 कंटिन्यू है, डॉट डॉट है, लास्ट में डॉट डॉट है, मतलब इसका ये क्या है, इनफाइनाइट एपी सीरीज है। एंड क्या है, इनफाइनाइट एपी सीरीज विद द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस 0 बच्चों, है ना। तो ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एपी के बारे में। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं विद
सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड कुछ और डिटेल्स भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर से एक कॉमन सा लैंग्वेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।